नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं हरिशंकर यादव, मानव अधिकार संघर्ष चालक परिचालक संगठन एलपीजी बॉटलिंग प्लांट मदनपुर खादर नई दिल्ली स्थित संस्थान में कार्यरत चालक परिचालक संघ सेवक आप सभी के समक्ष उपस्थित होकर अपना बात आप सभी के साथ साझा करता हूं। आप सभी साथियों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, आपका घर परिवार कुशल मंगल होगा। यही आशा विश्वास के साथ आपके बीच में उपस्थित हूँ। साथियों, आप सभी से निवेदन करता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में जो हालात बना हुआ है ड्राइवर समाज में, वह हालात से कैसे छुटकारा पाया जाए, कैसे उससे मुक्ति दिलाया जाए ड्राइवर समाज को, उसके लेकर हम चिंतित रहते हैं और उसके लेकर हम समय समय पर आप सभी के बीच में उपस्थित होकर चर्चा करते हैं। चर्चा करने का मेरा मकसद है कि सभी को एक साथ में जोड़ना, एक साथ में लाना और एक मार्ग पर चलाना, सभी को रास्ता दिखाना। साथियों, आज के सिचुएशन में हम आप सभी एक दूसरे के जोड़ेंगे, एक दूसरे को संपर्क बनाएंगे, एक दूसरे से संबंध बनाएंगे तो हम लोग बेहतर हो सकते हैं। हम लोग अपने आप के एक दूसरे को शक्ति प्रदान कर सकते हैं, एक दूसरे को बल दे सकते हैं, एक दूसरे से बल ले सकते हैं, जिससे कि आप सफल हो सकते हैं और आप लाभ ले सकते हैं, आप में बदलाव आ सकता है। तो ये सब आप सभी के सहयोग साथ से ही होगा और सहयोग साथ के लिए पूरे भारतवर्ष के जो संगठन संस्था संघ यूनियन हैं, वो सब लोग को प्रयास करना होगा, जो कि ज़मीनी स्तरीय से हम सभी के यानी पूरे भारत में ड्राइवर जोड़ो यात्रा जो शुरुआत का आरंभ किया जा रहा है, उसको लेकर सभी को चिंता जाहिर करना चाहिए और उस पर अपना सहयोग साथ के साथ उसे सफल बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। तो भारतवर्ष में जो ड्राइवर जोड़ो यात्रा का शुरुआत का जो एक आगाज़ किया जा रहा है, उसके लेकर हम सभी संगठन संस्था संघ यूनियन से कहना चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में पहले हम एक दूसरे से संपर्क बनाए, एक दूसरे से जोड़े, एक दूसरे को पास में लाए और उनको हक अधिकार के बारे में बताए, जिससे कि वो अपने आप के समर्थ बन सके, अपने आप के एक्टिव हो सके। आज के सिचुएशन में जो स्थिति परिस्थिति है, उससे निजात पाने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए, उससे मुक्ति दिलाने के लिए लोगों को प्रेरित करना होगा, प्रभावित करना होगा, प्रोत्साहित करते हुए उन्हें जोड़ना होगा, एक दूसरे को संपर्क बनाना होगा। जब तक हम एक दूसरे को संपर्क नहीं बनाएंगे, एक दूसरे में साथ नहीं आएंगे, एक दूसरे को हालात को नहीं समझेंगे, तो कभी भी बदलाव नहीं हो सकता है। आज कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में जाकर देखिए तो आप ड्राइवर के जो हालात बना हुआ है, उस हालात से कैसे छुटकारा दिलाया जा सके, कैसे उससे मुक्ति दिलाया जा सके, इसके लेकर काम करना है हमें सभी संगठन संस्था संघ यूनियन को। जितने भी पदाधिकारी है, जितने भी हमारे कार्यकारिणी सदस्य है, जो भी संगठन संस्था संघ यूनियन है, सभी का जो मेंबर है, वो सारे लोग अपना अपना प्रयास करेंगे और प्रयास के एक ही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, जोड़ने का, एक दूसरे को समझाने का, एक दूसरे को बुझाने का, एक दूसरे को बताने का कि आपका हक अधिकार क्षेत्र क्या है, जिस हक अधिकार क्षेत्र से आप अपना जीवन संपन्न से जी सकते हैं, सुख शांति समृद्धि आपके घर परिवार में सदा बना रह सकता है, उसके लेकर जानकारी देना है कि आप लोग एक कामगार है, आप लोग एक सेवादार है, आप लोग भारतवर्ष में पूरे भारत को सेवा प्रदान करते हैं। उस योगदान का आपका क्या महत्वमान है और क्या पहचान है, उसके बारे में जानकारी देना है। हम सभी को ये सब तक जानकारी पहुंचाना है कि साथियों, जो क्षेत्र अधिकार आपका है, जिस क्षेत्र अधिकार से आपका भला हो सकता है, आपको लाभ मिल सकता है, आपका बदलाव आ सकता है, वह क्षेत्र अधिकार आपको जानना चाहिए और उस क्षेत्र अधिकार को मांग करना चाहिए। और एक दूसरे में जो भी जानकारी नहीं है, जिस जानकारी का कमी है आपके पास, उससे एक दूसरे से निसंकोच निसंदेह आप जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि बड़ा वो नहीं होता है जो खरा होता है, बड़ा तो वो होता है जो किसी से छोटा या बड़े से कोई भी ज्ञान लेने में कभी संकोच नहीं करते हैं, कभी
संदेह नहीं करते हैं, वह कभी किसी बात को शर्मिंदगी महसूस नहीं करते हैं और उस जानकारी लेते हैं, वही आगे बढ़ पाते हैं। क्योंकि संपूर्ण गुण संपन्न जो कहते हैं इस दुनिया में, संसार में कोई नहीं है, कोई विद्वान भी, विज्ञान भी या कोई ज्ञान भी है तो वो पूरी तरह से संपन्न नहीं हो सकता है। इसलिए एक दूसरे के बदौलत ही हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, एक दूसरे के बदौलत ही हम जान सकते हैं और मांग सकते हैं। इसलिए हम सभी को जोड़ने के साथ साथ एक दूसरे को जानकारी भी पहुंचाना है, एक दूसरे को साथ में लाने के लिए प्रेरित भी करना है, उसे प्रभावित भी करना है, जिससे कि हमारा समाज एक्टिव हो सके, हमारा समाज अपने आप के सुरक्षित और सेफ रहने के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझ सके। ये हमारे समाज का जिम्मेदारी है। समाज का जो हमारे सेवक है, जो समाज सेवक के नाते अपना सेवा दे रहे हैं, वह सेवक को हम सेवा दे रहे हैं। और हम जो कितने संगठन हैं, कितने संस्था है, सभी संस्था को एकजुट, एक मुख और एक मंच पर आना चाहिए और एक विचारधारा के तहत कार्य करना चाहिए, जो कि एक प्लेटफॉर्म पर हम लोग काम करेंगे तो ड्राइवर के लिए बेहतर काम कर सकते हैं और ड्राइवर समाज में सुधार उधार आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये सोचने समझने की ज़रूरत है कि हम सभी को जो मन का वहम है, अहम है, उन्हें मिटाना है, लोगों से शिकवा शिकायत गिला को भुलाना है और साथ में मिलकर एक साथ में आना है और आवाज़ को बुलंद करना है। आवाज़ दो, हम एक हैं। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं तो आप अगर जानकारी है, आप किसी भी संगठन से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे आपके साथ में जो भी कार्यरत वहाँ पे चालक परिचालक है, वहाँ उन सभी को भी आप समझाए, बुझाए और जानकारी दे और उसे बताए कि आपके हितों अधिकारों के लिए जो लड़ाई लड़ रहा है उसको साथ सहयोग आप दे। क्योंकि आपका हक अधिकार का लड़ाई को सफल करने के लिए आपको साथ सहयोग देना होगा, तभी आप सफल हो सकते हैं, अन्यथा आप हमेशा विफल होंगे। इसलिए आप सभी को सोचना है, समझना है, इस बात को ध्यान में रखना है कि हम किसी भी क्षेत्र में हैं, अगर हमारे इर्द गिर्द में जितने भी सारथी समाज, हमारे भारतीय ड्राइवर काम कर रहे हैं, उन ड्राइवर को आप समझाए, बुझाए और जानकारी दें, उन्हें बताए कि क्या आपका हक अधिकार है, क्या आपका पहचान है, क्या आपका महत्व और मान है, उसको बारे में जानकारी दे, उन्हें प्रोत्साहित करे, उन्हें प्रेरित करे, जिससे कि वह प्रभावित होकर संगठन में जुड़ सके, संगठन में साथ आ सके और संगठन में साथ सहयोग दे सके। तो हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि तन मन धन समर्पण होकर जीवन को जीवन बनाने में आपको लगाना होगा। जीवन को उज्जवल भविष्य बनाने के लिए आपको तन मन धन जरूर योगदान करना होगा और साथ मिलकर आप सभी को अपने आप को चिंतित रहना होगा, आप सभी को इंटरेस्टेड रहना होगा, उस पर ध्यान रखना होगा। क्योंकि बहुत सारे सारथी हमारे हैं जो संगठन संस्था से तो जुड़े हुए हैं, मगर उसे कोई लेना देना नहीं होता है कि ड्राइवर के जो लेकर कार्रवाई चल रहा है उसमें क्या प्रवृत्ति होना चाहिए, उन्नति होना चाहिए या बदलाव आना चाहिए या नए अभियान का जो शुरुआत हो रहा है उस पर भी अमल करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे हमारे सारथी अपने आप को कहते हैं कि हम सचिव है तो हम अध्यक्ष है तो हम कोषाध्यक्ष है तो हम अनेक प्रकार के अपना पद के बारे में बताते हैं, मगर पद को, गरिमा को नहीं समझते हैं। पद उसी को माना जाता है जो अपने आप को उस पद से कितने लोगों को पदभार मिलने से वह अपना कर्तव्य को
निर्वाह कर पाता है। हमारी जो पद पा लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, पद के साथ साथ प्रतिष्ठा भी रखना है और प्रतिष्ठा के साथ प्रमाण भी आपको बनाना है और सम्मान के लिए आपको काम भी करना है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस शक्ति से आप शक्तिवान बनते हैं, जिस शक्ति से आप शक्ति प्राप्त करते हैं, कोई पद प्रतिष्ठा पाते हैं, उस शक्ति को आपको समानता भी रखना होता है, उस शक्ति को सदुपयोग करना होता है। मगर बहुत सारे ऐसे हैं कि शक्ति प्राप्त करने के बाद उसका अच्छाई बुराई निखर के आता है। ये कहावत गलत नहीं है, क्योंकि किसी को परखना है तो उसे किसी पद प्रतिष्ठा से सुशोभित कर दीजिए, उसका जो अच्छाई बुराई होगा वो अपने आप निखर के आएगा बाहर में और दिखेगा। तो ये सोचने समझने की ज़रूरत है कि बहुत सारे संगठन, संस्था, संघ, यूनियन है, काफ़ी लोगों का एक अपना संगठन में जोड़ लिया है, मगर जोड़ने के साथ साथ वो संगठन का जो रूल है, जो संगठन का सिद्धांत है, जो संगठन का जो नियम कानून कायदा के तहत जो काम कर रहा है, वो तौर तरीका सही नहीं है। इसी के कारण से हम लोग सक्षम या समर्थ नहीं हो पाते हैं या सफल नहीं हो पाते हैं। उसका मेन वजह यही है, हम जोड़ तो लेते हैं किसी को, जोड़ने के साथ साथ उसको साथ लेकर चल नहीं पाते हैं। वह हमारे साथ रहता है कि हमारे खिलाफ, ये हम अनुभव नहीं कर पाते हैं और उसे जोड़कर भी उसका प्रयास हमारे साथ में नहीं जुट पाता है। तो संघर्ष के साथ प्रयास जारी रहना चाहिए। इसलिए कोई भी पद प्रतिष्ठा किसी को भी दिया जाना चाहिए तो उस पद प्रतिष्ठा का गरिमा रखना है, उस पद प्रतिष्ठा के बारे में उनको जानकारी होना अनिवार्य रूप से ज़रूरी है कि हम अगर अपने को त्यागेंगे तभी दूसरे को भला कर सकते हैं। अपना के त्यागने के बाद ही दुनिया को आप लाभ दिला सकते हैं। इसलिए औरों के भला के लिए आपको हल्ला करना होगा, आपको अपने आप को आगे बढ़कर आना होगा। तो परहित कार्य जो करता है, जो सामूहिक कार्य होता है, उसमें बहुत बड़ी एक परिश्रम और कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो हम आप सभी को बता दूं कि हम केवल कल्याण के लिए कार्य करते हैं, परिणाम का चिंता नहीं करते हैं। क्योंकि अगर हमारे एक के प्रयास से अनेकों को कल्याण हो सकता है तो हमारा बलिदान भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए हम अपने आप के परिणाम से चिंता नहीं करते हैं, लोगों के कल्याण हित के लिए कार्य करते हैं और सबके सम्मान एक और अधिकार के बारे में जानकारी देते हैं। तो हम आप सभी को बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं, जानकारी में देना चाहते हैं कि 28 राज्य है, 28 राज्य में सारा संगठन कम से कम तो कह रहे हैं कि 1500 संगठन के नाम, जैसे कि हम सुनने में आ रहा है कि अभी हज़ारों से ऊपर संगठन हो गया हुआ है। मगर संगठन होने के साथ साथ आज तक कोई संगठन सिस्टम में नहीं आया है, कानूनी क्षेत्र अधिकार को नहीं अपनाया है और न ही किसी सारथी समाज के ऊपर लागू करवाया है, जो कि किसी स्टेट में ऐसे कोई संगठन हो जिससे कि ड्राइवर का जो क्षेत्र अधिकार है वह निर्धारित आधारित करवा दिया हो नियम के तहत और ड्राइवर को वहाँ पे कवर किया गया हो। ऐसा कहीं नहीं है। आज भी जहाँ आप देख रहे हैं उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, असम, हर जगह आप जाकर देखिए तो वहाँ चोरी चपाती से लोग अपना परवरिश करते हैं और ड्राइवर हमारे पैसा कमाते हैं, अपना मेहनत मजदूरी निकालते हैं। जब वहाँ कॉन्फर्म करता हूँ, वहाँ से जानकारी मिलता है तो हमें अफसोस होता है, धिक्कार होता है कि इतने संगठन, संस्था, संघ बना हुआ है मगर फिर भी आज ड्राइवर को चोरी करके खाना पड़ता है, चोरी करके अपना मेहनत मजदूरी निकालना पड़ता है। ये सोचने समझने की ज़रूरत है और खुलेआम हो रहा है, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से संबंधित जो है
जो तेल टिन्नर डिपार्टमेंट है, वह डिपार्टमेंट सभी कालाबाजारी में, घोटालाबाजी में, घपलाबाजी में, धोखाधड़ी में नंबर 1 है। और विशेष करके आप उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, बिहार, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, हर जगह यह कारनामा खुलेआम ज़्यादा करके हो रहा है। यह पूर्वांचल में भी था काफ़ी, अभी दिल्ली में बंद है, जैसा कि आपको यूपी में बंद है। आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर खुलेआम गैस कटिंग, तेल कटिंग, पेट्रोल कटिंग, रिफाइंड कटिंग चल रहा है करप्शन के मामला में, और खुलेआम उस पर प्रशासन ने पैसा लेकर करवा रहा है, जो कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हमारे ड्राइवर सारथी अपना सेवा देते हुए मेहनत मजदूरी को लिए चोरी चपाती करना पड़ता है, और चोरी चपाती में अगर पकड़ा गया वो, तो जानते हैं क्या दुर्दशा होता है। उसके बाद उसका लाइफ खराब हो जाता है, जिन भी उसका बेकार हो जाता है। और वहाँ पे ट्रांसपोर्टर तो पैसे वाले हैं, वो अपना गाड़ी साइड से निकाल लेता है। वहाँ पे वो आपको पहचानने से भी इनकार कर देता है और कहता है कि मैं तो जानता ही नहीं ये ड्राइवर हमारा है कि नहीं है। अगर कहता कि ये ड्राइवर आपका है तो ये चोर ड्राइवर है, तो चोर ड्राइवर को आप सज़ा तो मिलना चाहिए, तो सज़ा वो प्रबंध बना देता है और अपना ट्रांसपोर्टर अपना गाड़ी निकाल लेता है। आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि अपने आप को ध्यान देना है कि हर जगह कोयला खदान में गाड़ी चला रहे हैं लोग, कमा रहे हैं 30 से 35 हज़ार रुपया, मगर अवैध तरीके से घोटालाबाजी करके, घपलाबाजी करके अपना जीवन भी गंवाते हैं, अपना जान भी गंवाते हैं, और अपना नुकसान भी सहते हैं और अपमानजनक जीवन जीते हैं। आप वहाँ पर किसी एफसीआई में चले जाए जो राशन वाली होते हैं, वहाँ पर भी कटीन पर ही चलता है। वहाँ पर भी ड्राइवर उसमें से घोटाला करता है, घपला करता है, जो कि ट्रांसपोर्टर के माध्यम से करवाया जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर तो तनख्वाह नहीं देता, वेतन ही नहीं फिक्स है किसी को। वहाँ पर लोडर, अनलोडर, क्लीनर, ड्राइवर सभी चोरी करके अपना मेहनत मजदूरी निकालता है। बेशक अधिक से अधिक कमा लो, कोई बात नहीं, मगर वह 420 का धंधा हो रहा, कालाबाजारी है, घोटालाबाजी है, घपलाबाजी है या धोखाधड़ी है। ये सोचने समझने की ज़रूरत है कि जो गलत कहे तो गलत ही है। आप बेशक कितनों भी पैसा कमा रहे, कोई बात नहीं, मगर गलत तरीके से काम कर रहे हैं, गलत तरीके से कमा रहे हैं, उसका कोई महत्वमान नहीं है। जिस दिन आप पकड़े गए उस दिन आपका और आपका कमाया हुआ सारा निकल जाएगा और आपके परिवार फिर वैसा ही बेसहारा रह जाएगा। तो ये सोचने समझने की ज़रूरत है। भारतवर्ष के तमाम ड्राइवर साथियों को, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जुड़े हुए जो भी साथी है उनको भी कह रहा हूँ कि चोरी चपाती से जो काम कर रहे हैं, डीजल, पेट्रोल, गैस, रिफाइंड या कोई राशन तेल में कहीं पे भी आप गाड़ी चला रहे हैं, तो वहाँ पे ड्राइवर को मजबूर होकर चोरी चपाती करना पड़ता है। और ये सिस्टम भी जान रहा है, सरकार भी जान रहा है, प्रशासन भी जान रहा है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी जान रहा है। तो ये सोचने समझने की ज़रूरत है कि कौन इन्हें चोरी करने के लिए मजबूर करता है, किसके वजह से चोरी करता है, चोरी करने के कारणवश क्या है, उसका क्या वजह है। केवल कम वेतन, पैसा ना देना, बिना तनख्वाह के काम करवाना, ट्रांसपोर्ट गिरी जो है वह दादागिरी है, और जो कॉन्ट्रैक्टर है वह एक अपना इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं और मेहनत मजदूरी किसी को देना नहीं चाहते हैं। जो ठेकेदार है ना, वो ठगदार हो गया हुआ है आज के समय में। तो सोचने समझने की ज़रूरी है। ठगी लोग अनेक प्रकार से घूम रहे हैं। ठगी पीड़ित के जो हमारे यहाँ चलनसार बन गया हुआ है, ये ठग, घोटाला, घपला, धोखाधड़ी, ये सब जो है खुलेआम चल रहा है और किया जा रहा है। तो ये भारतवर्ष के तमाम ड्राइवर सारथी को सोचना समझना है कि सारथियों, जो चोरी चपाती से आप अपना मेहनत मजदूरी कमाते हैं, उस पर अपने आप को धिक्कार होता है, अफसोस है अपने आप को कि इतने बड़े आप कार्य को करते हैं, इतने बड़े आप जिम्मेदारी को लेते हैं और मेहनत मजदूरी करते हुए आप
अपना पैसा के अवैध तरीके से निकालते हैं, अनलीगल तरीके से आप काम करके आप कहीं चोरी चपाती करके निकालते हैं। ये सोचने समझने की ज़रूरत है। ये आपके लिए जीवन जान के लिए खतरा है और ये आपको कभी भी इस पर कार्रवाई हो सकता है, कभी भी आपको ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लग सकता है और आपको मुजरिम बना को सज़ा प्रबंध बनाया जा सकता है। ये बात सोचिए समझिए, क्योंकि कुछ ड्राइवर सारथी के चक्कर में पूरी समाज बर्बाद हो चुका हुआ है और पूरी समाज का व्यवस्था बर्बाद हो चुका हुआ है। क्योंकि हमारे देश में जो व्यवस्था बात है, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, वो बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जो कि चोरी चपाती पर निर्भर है और आश्रित है। ये सोचने समझने की ज़रूरत है। और इसी के साथ साथ जो हमारे प्रशासन विभाग है, वो प्रशासन का व्यवस्था ही बहुत कमज़ोर है, जो कि घूस लेने में, रिश्वत लेने में सबसे आगे है। ये करनामा करवाने में प्रशासन का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, जिसके लेकर मंत्री महोदय सबके सोचना चाहिए। जो भी प्राइम मिनिस्टर हो या हमारे अदर पेट्रोलियम मंत्री, परिवहन मंत्री, श्रम मंत्रालय, जो भी मंत्रालय में मिनिस्ट्री में बैठते हैं, उन सभी को इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और इन ड्राइवर सबको सही वेतन और सही काम का समय सीमा और समय से वेतन दिया जाना चाहिए और सारी जो सुविधा सिद्धांत है उससे लैस किया जाना चाहिए। भारतवर्ष के तमाम ड्राइवर सारथी को जो सरकार द्वारा सर्टिफाई लाइसेंस दिया जाता है, जो कि डिग्री के तौर पर माना जाता है। आपको जो लाइसेंस है, वह लाइसेंस आपका एक डिग्री है और डिग्री के अनुसार आपका मेहनत मजदूरी लेना आपका दायित्व है और देना उनका उत्तरदायित्व, जिसे आप मांग कर सकते हैं। ये सरकार भी आपको सर्टिफाई करके दिया है कि आप एक ड्राइवर है और आप गाड़ी चलाने योग्य है, आप गाड़ी चला सकते हैं रास्ते पे, आपके पास पावर अथॉरिटी है और आप एक हकदार है योग्यता का। इसलिए आप समानता के साथ अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं और अपने कार्य को कर सकते हैं और अपना हक अधिकार मांग सकते हैं। तो ये आपका जिम्मेदारी जवाबदेही है। तो आप सभी से निवेदन करते हैं कि साथियों, बहुत सारे साथी से हम संपर्क करते हैं, जानकारी लेते हैं, तो जो स्थिति परिस्थिति बना हुआ है चोरी चपाती वाला, ये व्यवस्था बात खत्म होना चाहिए। और सारथी से एक और बात कहना चाहता हूं कि साथियों, जो अमल पाती आप करते हैं नशा पानी, वह भी आप कम करें या बंद करें। अपने जीवन को निर्वाह परवाह नहीं करते हैं, अपने परिवार को देखभाल नहीं करते हैं और आप केवल नशा पानी में लुप्त रहते हैं, भूत रहते हैं। ये सोचने समझने के विषय है। इसके लेकर हमारे समाज प्रगति उन्नति नहीं कर पा रहा है। समाज का जो इन्वेस्ट होता है वह गलत तरीके से पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, जो गलत तरीके खान पान नशा पानी में जाता है। ये सोचने समझने की ज़रूरत है। वही पैसा को हम अपने बच्चे की शिक्षा में, अपने घर परिवार के स्वस्थ जीवन में लगाएंगे तो हमारे परिवार का जीवन बेहतर हो जाएगा, जो बदतर आज पड़ा हुआ है। आज ड्राइवर सारथी अपने बच्चों को अपने से ऊंचे कभी पद पर नहीं ले जाना चाहता है या ऊंचे बनाना नहीं चाहता है, उसे ऐसा एजुकेशन नहीं दे पाता है, उसको ऐसे शिक्षा प्राप्त नहीं करा पाता है। क्यों? क्योंकि हम नशा पानी में लुप्त है। हम अपने आप के सोचने समझने में कमजोरी करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। यही हमारी बहुत बड़ी दुर्भाग्य है, जिसके परिणाम हमारा पूरी परिवार, हमारे समाज झेल रहा है। उसके लेकर मुझे खेद है और आप सभी से निवेदन करता हूं कि हमारे बातों को आप लोग अमल करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में ज़रूर उतारेंगे, जिससे कि आपका जीवन में सुधार उधार आ सके और आपका जीवन साकार हो सके, आपका जीवन सफल हो सके। यही आशा और उम्मीद के साथ आपके बीच में चर्चा करते हुए अपना बात को रखा हूं। हमारा बात कैसा लगा, आप सभी लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलेंगे। यही उम्मीद आशा के साथ अपना प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत, जय सारथी, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, हम सबकी एकता जिंदाबाद, ड्राइवर समाज की एकता जिंदाबाद, सत्य में जयते।